नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसी क्लासेस में। तो दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन है बहुत ही नजदीक आ गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी बहुविकल्प से शुरू करते हैं। इसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वह संख्या होगी। ऑप्शन दिया हमारा 1 अंक या 2 अंक, 2 या 3, 3 या 4, या 4 या 5। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है। 2 अंक की जो छोटी संख्या होती है कितनी है, 10 है। 10 के जैसे स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100। यानी 100 में कितने अंक है, 3 अंक है। ठीक है। और सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है, 99 होती है। 99 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9801। ठीक है। तो अब इसमें कितनी संख्या हो गई, 4। यानी कि जो संख्या है वर्ग का वो 3 और 4 के बीच में रह रही है। 3 और 4 के बीच में, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि 3 और 4 अंकों के बीच में रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 3 सही 3/8 का घनमूल बताइए। घनमूल में क्या करते हैं, 3 का जोड़ा बैठाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में बदल लें। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी मिश्रित भिन्न में है। इसको हम असामान्य भिन्न में बदल लें। तो 8 का 24, 24 3 कितना हो गया, 27, और 27 बटा में कितना हो गया, 8। हमसे क्या कहा, घनमूल निकालने के लिए। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे 3 का रखते हैं। यानी कि 7 को 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 पेयर इसमें बना, 3 पेयर इसमें बना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 बटा में 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 बटा में 2। यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक वर्ग की विकर्ण दी हुई है 5√2, यानी 5 करोड़ में 2। तो भुजा बतानी है। तो एक सूत्र होता है, भुजा बराबर विकर्ण बटा में √2। तो विकर्ण कितना है, 5√2 बटे में √2। अब √2 से √2 काट सकते हैं नहीं, तो इसका हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करके। लेकिन यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 5, यानी कि हमारा आंसर हो गया सी नंबर 5 सेंटीमीटर। आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, हमने पढ़ा है आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है। अब यहाँ से cosec स्क्वायर टू कितना दिया है, वैल्यू 1/2। फिर प्लस sin की वैल्यू निकालनी है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा। यानी कि हम कर सकते हैं कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 माइनस 1/2। एलसीएम निकालेंगे 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी आंसर आ गया हमारा 1/2। यानी आंसर हो गया 1/2। ठीक है। चलिए एक 5वां क्वेश्चन है, एमसीक्यू का ही है। कह रहा है कि इस चित्र को देखिए और बताइए कि इसमें AOB एंगल AOB की वैल्यू बताइए क्या होगी। यानी AOB, यानी ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगी। ठीक है। तो एक हमने परिमेय पढ़ा होगा कि अगर एक ही जीवा से अगर दो जो परिधि पर बनने वाले कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 2 गुना होते हैं। ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर यहाँ से इसे मिला दें हम, थोड़ा सा ऐसे ये मिला दें, तो ये हमारे क्या हो गई, एक AB जीवा हो गई। यानी अगर AB जो है वो जीवा हो गई, तो अब ये परिधि हो गई। ठीक है, परिधि। और ये परिधि से इसका क्या होता है, 2 गुना होता है। परिधि पे जो बना है वो साइड केंद्र पे बनने वाले कोण क्या होता है, 2 गुना। यानी 40 का 2 गुना हो जाएगा 80, यानी हो जाएगा 40 गुणे 2। कितना हो जाएगा, 80 डिग्री का ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संख्या 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात करना है। क्या होता है, बहुलक। यानी बहुलक जो होता है, बहुलक का आप सीधे सीधे देखिए कि जो संख्या ज्यादा बार आई, सबसे ज्यादा बार आई होगी, वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पे 0 0 0 कितनी बार आया, 3 बार। सबसे ज्यादा बार आया है 0, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बहुलक 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 125 करने में 343 का क्या बना, मान निकालना है। तो देखिए ये जो है वो क्या लगा हुआ है, 3, यानी कि घनमूल निकालना है। तो घनमूल जब से निकालेंगे तो 125 का होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे
फिर 7 जब करेंगे तो कितना आता है 343 आता है। 7 का 3 बार गुणा करते हैं तो अब यहाँ से क्या करेंगे 3 से एक पेयर बना लेंगे, इसमें से एक पेयर बना लेंगे, यानी 5 का 1 हो गया, एक 7 का, तो 7 बचे 35, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि बेलन की त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दी गई है 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए जो बेलन होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है त्रिज्या दी गई है, यानी कि यहाँ से जो इसकी त्रिज्या दी गई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट जो दी गई है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये मार्कर है, तो इस मार्कर का जो ये वक्र पृष्ठ है, ये क्या है वक्र पृष्ठ है। अगर हम इसको बंद कर दें और ये वाला इलाका ये ऊपर का और नीचे वाला भी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन हमें वक्र पृष्ठ पूछा है, तो वक्र पृष्ठ मतलब हो गया सीधे सीधे इसकी मोटाई कितनी है, यानी बाहर से जो निकाला गया है। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ इसका होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2πr(h). क्या होता है 2πr(h)। 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 दी हुई है, इंटू हाइट कितनी दी हुई है 14 दी हुई है। ठीक है, तो 7 से घटा देंगे 7 दूनी 14, अब गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 दूनी हो जाएगा 20 और 22 दूनी होता है 44, तो एक जीरो यहाँ पे लग जाएगा, यानी 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलिए अगला एक क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 9/49 ए स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 4b का स्क्वायर मान गुणनखंड निकालना है। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, अगर इसको हम करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3/7, लिख सकते हैं 3/7, फिर इसको लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं सिर्फ इसको। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन a है तो हम यहाँ पे a लगा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे b है तो b लगा देंगे। अब हमने फार्मूला आइडेंटिटी पढ़ी है, आपको पता होगा, नहीं तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a हमने माना है 3/7 है, 3/7 है, प्लस एक में रखेंगे 2, एक का आइडेंटिटी हो जाएगा 3/7a, सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस 2b, यानी कि ये हो गया हमारा दोनों गुणनखंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का हमें सूत्र लिखना है। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज जो होता है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक D1 होता है, मतलब एक विकोण होता है, D मतलब डायगोनल, और 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, अगर एक D1 है तो दूसरा क्या लगेगा D2 कहलाएगा, यानी कि D1 और D2। क्षेत्रफल जो होता है उसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे D1 इंटू D2। इसका एक फार्मूला होता है D1 अपान में, यानी कि 1/2 D1 और D2, यानी कि दोनों विकर्ण का गुणा अपान में 2 कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृत्त का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, ये वृत्त है, इस वृत्त में कह रहा है कि व्यास दिया हुआ है। व्यास क्या होता है, व्यास जो होती है वो सेंटर से होती हुई जो लाइन जाती है उसी को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। अभी सेंटर पॉइंट से पूरा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब व्यास 14 है तो याद रखिए व्यास जब 14 हो तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास आधी होती है, व्यास की आधी, यानी कि फार्मूला होता है व्यास बटा में 2, यानी हम कर सकते हैं 14/2 मतलब 7, यानी कि हो गए 7 सेंटीमीटर। क्या निकल कर आ गया त्रिज्या। अब त्रिज्या निकल कर जब आ गया तो हमें परिमाप निकालना है, यानी परिधि निकालनी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2π की वैल्यू रखते हैं 22/7 गुणे r की वैल्यू क्या रखते हैं 7, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, उस 22 दूनी कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब क्षेत्रफल पूछता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है तो उसका होता है पायर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी जो है वो 12 मीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले देखिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है।
इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। तो ये आपका जो आधार होता है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, समलंब चतुर्भुज है। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी और डी, तो समलंब चतुर्भुज में कह रहा है कि दो समांतर भुजाएं मान लेते हैं, ये 8 मीटर की होगी और ये रही होगी 15 मीटर की, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बीच की लंबवत दूरी कितनी है, 12, यानी ये जो डिस्टेंस है इनका वो कितना है, 12 मीटर का डिस्टेंस है, यानी एक लिख दिए वो है। तो समलंब चतुर्भुज होता है, इसका एक फार्मूला बनता है, उसका होता है फार्मूला, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यानी कह सकते हैं कि 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का योग और फिर गुणे में हाइट। अब यहाँ से निकालिए 1/2 गुणे समांतर भुजा कौन सी है, 8 और 15, दोनों ही समांतर है, तो 15 और प्लस में क्या करेंगे, 15 + 8 ब्रैकेट बंद इंटू 12, हाइट कितनी है, 12 है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए 1/2 गुणे 15 और 8 को जोड़ दीजिए, तो 8 + 5 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, गुणे ये है 12, 2 से घटा दीजिए, 2 × 6 = 12, 6 से गुणा करा दीजिए, 36 × 18 = 88, 6 दूनी 12 13, यानी हो गया हमारा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा जब भी रहेगा वो वर्ग मीटर में होगा या वर्ग सेंटीमीटर में होगा, आयतन जो होगा वो घन मीटर या घन सेंटीमीटर में होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6x² - x - 2 = 0 है, तो इसका हमको हल करके बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखिए 6 और इसका यानी कि 6 का और 2 का क्या करते हैं, गुणा कराते हैं, तो जैसे 6x² × 2 करेंगे तो हमारा आएगा 12x²। अब 12x² में एक चीज ध्यान देना है, कौन सी ऐसी संख्या है, यानी कि हमको 12x² लाना है और एक लाना है -x लाना है, तो दो ऐसी संख्या दो भाग में ऐसे फैक्टर कर दीजिए 12 का, यानी हम कर सकते हैं 4 और 3, तो 4 3 12 ये हो जाएगा, 4 3 12x², लेकिन हमें x लाना है, यानी कि अगर हम बड़े वाले को x रखें और छोटे वाले को हम लोग प्लस रखें तो दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से हल कर देते हैं यहाँ पे, इसको देखिए लिख सकते हैं 6x² - 4x फिर +3x - 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 6 में इसमें भी 2 जुड़ा होगा, इसमें भी 2 जुड़ा होगा, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे और एक x कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको 2 × 3 लिख सकते हैं और 4 हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, तो 2 2 को बाहर कर दिए, एक से बाहर हो गया, यहाँ बचा होगा कितना, 3 बचा होगा, 3x बचा होगा और यहाँ पे बचा होगा 2, ठीक है, फिर प्लस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3x ये हो जाएगा, अब कुछ नहीं है यहाँ पे x मान लेंगे और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 2, कितना हो जाएगा, 3x - 2 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 3x - 2, एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x + 1 बराबर 0। अब जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे, यानी 3x - 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में जाएगा और 3 जो है बटे में आ जाएगा, तो एक आंसर हमारा निकल के आ गया 2/3, यानी 2/3। दूसरा देखते हैं 2x + 1 है बराबर 0, तो 2x बराबर क्या जाएगा 1, अपार में कितना हो जाएगा, ये 2 हट कितना हो जाएगा, भाग में चला जाएगा और ये माइनस में, यानी कि एक आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये इसके फैक्टर है, एक फैक्टर आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि एक शंकु है, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई दी हुई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो बताना है कि आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आयतन से पहले हमको एक चीज पता होना चाहिए कि आयतन में हाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। तो अब उसमें h की जरूरत पड़ेगी तो कैसे हमें निकालना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया शंकु, यहाँ से देखिए शंकु बना दीजिए। अब ये शंकु हो गया, इसमें क्या बोला है, ये यहाँ से इसकी हाइट हो गई, अब यहाँ से ये दिया है 6, ये पूरा दे दिया 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ये नाम दे सकते हैं ए ओ और ये बी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होगा ए ओ फाइंड करेंगे, ये हमको मान लेते हैं एक्स रहा होगा,
ठीक है। तो x रहा होगा तो इसके लिए पाइथागोरस लगाते हैं। ठीक है, लिख देते हैं a b का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है ए ओ, यानी लिख सकते हैं ए ओ बराबर, है ना, ए ओ बराबर करणी में ए बी का स्क्वायर माइनस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी एक सूत्र होता है कोण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, एक होता है। दूसरा, अगर आधार निकालना हो तो एक फार्मूला होता है कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अगर लंब निकालना हो तो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना था, हम मान लेते हैं कि हमारा लंब निकालना है, तो कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कोण का स्क्वायर कितना है, ये है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो 10 धाम में 100 माइनस 36, 10 धाम में 100 माइनस 36 यानी हो गया कितना अंडर रूट में 64, और 64 का मान होता है 8 सेंटीमीटर। यानी हाइट हमको पता चल गई कितनी, 8 सेंटीमीटर। जब हाइट हमको पता चल गई 8, तो हम सीधे सीधे निकालते हैं आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 गुणे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 रखते हैं, गुणे आर की वैल्यू कितनी दी हुई है तो 6, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ रखेंगे 6 गुणे 6, फिर गुणे क्या रखेंगे, हाइट कितनी है, हाइट हमने निकाला है 8, कितने निकाला है 8। ठीक है, अब ऐसे देखिए कोई कटने वाला नहीं है, 2 से कटा दीजिए, 3 दूनी 6, बाकी कोई कट नहीं रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम पाई रहने देते हैं, 22/7 को पाई रहने देते हैं। अब गुणा करा देते हैं इसका, 6 दूनी 12, 12/96, और 96 का यानी कि हो जाएगा हमारा 96 पाई, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा 96 पाई, क्यों लिख सकते हैं 96 वैल्यू पाई, इसको रहने देते हैं ऐसे। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। एबीसीडी एक चतुर्भुज है, उसमें कह रहा है कि एंगल बी जो है वो 95 डिग्री का है, तो एंगल डी का मान बताइए, यानी इसका मान बताइए, और साथ में कह रहा है कि ए अगर सी के बराबर हो, यानी दोनों आपस में बराबर हो, तो ए का भी मान बताना है। सबसे पहले देखिए, इसको मान लीजिए x और इसको भी मान लीजिए x, क्योंकि दोनों आपस में क्या है बराबर है, x मान लिए। अब ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है कि जो आमने सामने के जो विपरीत जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, उनका सम 180 होता है। यानी हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री। एंगल बी हमको पता है कितना है 95, प्लस एंगल डी हमको नहीं पता है तो 180 डिग्री। तो एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 95 डिग्री। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 17, 17 में से 9 गया 8, यानी कि आ गया एंगल 85 डिग्री। एंगल डी कितना आ गया 85 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है एंगल ए बताइए, तो मान लीजिए एंगल ए जो है वो x डिग्री का, एंगल सी भी है x डिग्री का, दोनों का सम कितना है 180 है। क्यों, क्योंकि विपरीत कोण है, क्या है विपरीत कोण है, तो विपरीत कोण का सम कितना होता है 180, यानी हो गया 2x बराबर कितना हो गया 180, तो x बराबर हो गया 180, 180 बटा में 2, यानी कि 90 डिग्री। यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, तो सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7, 14, 12, 19, 21 और 24 से 11 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करते समय एक चीज याद रखते हैं, या तो इसको बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में क्या करते हैं सजा लेते हैं। तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले छोटा दिख रहा है 7, 7 के बाद दिख रहा है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद है 14, 14 के बाद है 19, फिर है 21, फिर है 24। तो n की वैल्यू क्या है, n कितनी है मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n की वैल्यू कितनी है 7। 7 जो है वो क्या है विषम संख्या है,
तो जब भी विषम संख्या रहे तो इसका फार्मूला होता है n+1/2 वा पद। कौन सा? ठीक है। तो अब यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि 7 + 1/2 कितना हो जाएगा 8/2। तो निकालेंगे चौथा, यानी कि चौथा पद। कौन सा हो जाएगा? चौथा पद हो जाएगा। तो चौथा पद देख लीजिए 1 2 3 4, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका जो होगी वो 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 संख्याओं का योग 24 है, यदि एक संख्या दूसरे की 2 गुनी है तो संख्या बताइए। सबसे पहले देखिए, हमको कोई भी संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि माना एक संख्या जो होगी वो कितनी होगी, एक से रही होगी। तो दूसरी बोला है कि 2 गुनी है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पहले वाले की 2 गुनी, तो कितना हो गया 2x। दोनों का सम योग कितना दिया है, यानी x + 2x बराबर कितना दिया है 24, तो हो गया 3x बराबर 24। अब x बराबर कितना हो गया 24/3 कर देंगे तो 3/24, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, x की जो वैल्यू होगी क्या हो गई 8 हो गई। अब हमसे क्या पूछा, वो संख्याएं कौन सी है, तो एक संख्या तो निकल गई हमारी पहली वाली, दूसरी संख्या निकालेंगे, पहली संख्या जो हो गई, दूसरी संख्या जो होगी वो 2 गुणे क्या कर देंगे 8, यानी कि 16, यानी एक संख्या ये एक संख्या ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए 24 आ रहा है आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा दी है 10 सेंटीमीटर, केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये हमारा क्या है वृत्त है, इस वृत्त का एक केंद्र दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मान लेते हैं त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब यहां से कह रहा है कि एक जीवा जो है 10 सेंटीमीटर की, यहां से एक जीवा जा रही है 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा भी 10 सेंटीमीटर है। तो इसका बता रहा है ये है, एक मिनट थोड़ा क्वेश्चन देख लें। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 10 सेंटीमीटर में 16 सेंटीमीटर जीवा इसकी। ठीक है, चलिए करते हैं। एक वृत्त है, उस वृत्त की कह रहा है कि केंद्र रही होगी, फिर एक जीवा गई है जो कितनी है पूरी यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर की रही है। ठीक है, नाम अगर देना चाहें तो ए और बी रख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ इसको मिला दें तो क्या बन गई, त्रिज्या बन गई कितनी है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पूछा है केंद्र से, इस केंद्र से इस जीवा की दूरी बतानी है। ठीक है, इसकी हाइट बतानी है। अब मान लीजिए पूरा 16 था, तो ये 8 सेंटीमीटर बटेगा, ये 8 सेंटीमीटर बटेगा, क्योंकि केंद्र से जो लाइन जीवा पर पड़ती है लंब पड़ता है वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देती है। तो यहाँ से अब ये रहा x रहा। ठीक है, तो अभी आपको याद होगा कि पाइथागोरस होगा, क्या बनेगा पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो क्या होता है, कोण का स्क्वायर यानी कोण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन हमको दोनों आधार और लंब तो दिए हैं, नहीं दिए हैं, कोण दिया है और आधार दिया है, तो लंब बराबर एक सूत्र होता है अंडर रूट में कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोण कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हो जाएगा 64, ये हो गया 64, 100 में से 64 माइनस कर देंगे, बचेगा 36, 36 का अंडर रूट क्या होता है 6, यानी कि हमारा जो आधार है वो 6 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों ये आपका 2016 का पेपर जो था वो खत्म हो गया, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 2017 के पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।